3 दिन बाद राखी का त्योहार है, इसलिए गांव के बाजार में काफी चहल पहल है। पूरा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ है, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए एक से एक सुंदर राखियां खरीद रही हैं, तो दूसरी तरफ भाई अपनी बहनों को तोहफे देने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। वहीं 14 साल का मासूम बंटी अपनी बहन के लिए एक अनोखा उपहार खरीदने की सोच रहा है। अरे भाई, और कितनी देर लगेगी चाय में? अरे जल्दी लाओ यार। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। छोटा सा बंटी एक चाय की दुकान पर काम करता था और उसकी एक 7 साल की बहन थी, जो उसे 2 साल पहले एक फुटपाथ पर रोती हुई मिली थी। बंटी ने उसके माँ बाप के लिए पूछा तो वो कुछ बता नहीं पाई। बंटी उसका दर्द समझ सकता था, क्योंकि उसके माता पिता भी 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह उसे अपने साथ घर ले आया और वहीं उसकी देख रेख करने लगा। बंटी ने उस प्यारी सी बच्ची का नाम गुड़िया रखा और वह भी उसे जब भैया कहकर पुकारती थी तो बंटी बहुत खुश होता था। देख गुड़िया, मैं तो पढ़ नहीं सका ना, अब लगता है कि पढ़ पाऊंगा, लेकिन तू पढ़ेगी, मेरी जैसी नहीं रहेगी। तुम बहुत अच्छे हो भैया, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी। जल्दी ही बंटी ने गुड़िया का दाखिला स्कूल में करवा दिया। स्कूल से आकर गुड़िया बंटी को स्कूल की सारी बातें बताती थी, जिसे सुनकर बंटी बहुत खुश होता था। गुड़िया, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करती रहना। और हाँ, कल तुम स्कूल से सीधा दुकान पर आना, हम बाजार जाकर कुछ खरीदारी करेंगे। ठीक है भैया। दूसरे दिन गुड़िया जैसे ही चाय की दुकान पर जाती है, हैरान हो जाती है और बहुत डर जाती है। चाय की दुकान में आग लगी हुई थी और दुकान के अंदर अकेला उसका भाई फंसा हुआ था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी भैया, मैं आ रही हूँ। गुड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर चली जाती है। फिर गुड़िया जैसे तैसे अपने भाई को आग से बाहर निकाल कर आती है। गुड़िया का भाई बंटी तो बेहोश हो चुका था और गुड़िया भी झुलस जाती है और तब तक एम्बुलेंस आ जाती है और बंटी को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं, बहुत बहादुर है तुम्हारी छोटी सी बहन, इसी ने तुम्हें आग से बाहर निकाला था और कल से यहीं भूखी प्यासी बैठकर तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही है। फिर कुछ दिन बाद बंटी ठीक हो जाता है और घर आ जाता है। गुड़िया, राखी पर तो भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तूने तो अपने भाई की ही जान बचा ली। देखना, मेरी ऐसी हालत हो गई है कि तेरा भाई तुझे कुछ दे भी नहीं पाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप ठीक रहे, मेरे लिए यही सबसे बड़ा राखी का उपहार है। फिर गुड़िया बंटी को मिठाई खिलाकर राखी बांधती है। दोस्तों, आप सबको भी भाई बहन के इस पवित्र त्योहार की ढेर सारी शुभकामना। ये क्या माँ, आज आपने फिर से पानी वाली दाल और रोटी बनाई है। रोज रोज ये गरीबों वाला खाना खाकर हम परेशान हो चुके हैं। हाँ माँ, हमसे नहीं खाई जाएगी ये दाल। तभी बंटी की नजर अपनी नई चाची की थाली पर जाती है, जिसमें पनीर की सब्जी रखी हुई होती है, जो उसके मायके से आई हुई थी। इतने दिनों बाद सब्जी, वो भी पनीर की, देखकर बंटी का मन ललचा जाता है। फिर वो हिचकिचाते और डरते हुए अपनी चाची से कहता है, चाची, चाची, क्या आप मुझे अपनी थाली में से थोड़ी सी सब्जी दे देंगी? हाँ हाँ, ये लो बच्चों। थैंक यू चाची, आज कितने दिनों के बाद आपकी वजह से हमें ये सब्जी खाने को मिली है। ये बेचारे बच्चे कितना खुश होकर ये सूखी सब्जी खा रहे हैं और मेरे ये गरीब ससुराल वाले भी कितने सुकून से ये रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं। और एक हम अमीर लोग एक वक्त के खाने पर ही कितने पैसे खर्च कर देते हैं। उस रोज रूखा सूखा खाना खाकर अमीर बहू को गरीब घर के खाने का एहसास होता है। दरअसल वंदना और रमेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर दोनों को प्यार हुआ और इस तरह अमीर वंदना गरीब घर में ब्याह कराई थी। जेठानी जी, क्या कभी आपका मन नहीं करता अच्छा खाना खाने को? अच्छा खाना और पहनना किसे पसंद नहीं है, लेकिन हम गरीबों के नसीब में तो ये होता ही नहीं।
जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ बस घर का रूखा सूखा ही खा रही हूँ। किस्मत में हुआ तो हमारा ये गरीब परिवार भी कभी अच्छा खाना खा लेगा। अपनी जेठानी के मन में दबी अधूरी ख्वाहिश को देख वंदना की आंखें भर आती हैं। फिर वो अपने पति रमेश से कहती हैं, रमेश, अब मुझे भी जल्दी से काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने एमबीए किया हुआ है तो मुझे भी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। साथ मिलकर कमाएंगे तो इस घर की गरीबी को दूर कर पाएंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कुछ ही दिनों में वंदना की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है, जहां 40,000 महीने की उसकी सैलरी होती है। अपनी पहली सैलरी आने पर वंदना अपने ससुराल के सभी सदस्यों को एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उन्हें बढ़िया सा खाना खिलाती है। सारा गरीब परिवार वो खाना खाकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी सास वंदना से कहती हैं, जीती रह बहू, आज तेरे कारण हम गरीबों को भी बढ़िया खाना खाने को मिला। रमेश और वंदना मिलकर मेहनत करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे वंदना अपनी सैलरी से अलग से बचत करके 1 लाख रुपए अपनी जेठानी को देती है। ये लीजिए जेठ जी, अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप और जेठानी जी मिलकर परचून की दुकान खोल लीजिए। उन पैसों से वंदना के जेठ जेठानी एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लेते हैं, जिससे घर खर्च चल जाता है। धीरे धीरे वंदना और रमेश की कमाई से वे दोनों नया बड़ा घर बना लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे कारण ही हमारा इतने बड़े घर में रहने का सपना पूरा हो पाएगा। ये सब आप लोगों के प्यार के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। मैं चाहती हूँ कि नए घर के गृह प्रवेश पर हम एक बड़ी सी दावत रखें, जिसमें हम गरीब लोगों को बुला सकें, ताकि उन मजबूर लोगों को भी अच्छा खाना खाने को मिल सके। फिर सब मिलकर एक बड़ी सी दावत रखते हैं, जिसमें तरह तरह के पकवान और मिष्ठान होते हैं। सब गांव वाले खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। अब वंदना अपने ससुराल वालों के साथ नए बड़े घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।